नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल ITI में। दोस्तों आज हम लोग इस पैनल के बारे में जानते हैं। उसका अन्य नाम रिंच और पाना भी कहते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार के स्पैनर दिया है, रिंग स्पैनर, ओपन स्पैनर, दोनों एक साथ आपको दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे नट बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसको कसने या ढीला करने के लिए एक प्रकार के टूल का प्रयोग लाया जाता है, उसे ही जिसे स्पैनर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नट और बोल्ट को कसना और ढीला करना। अब ये किसके बनाया जाता है? माइल्ड काला स्टील, निकिल क्रोम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। मतलब किससे बनाए जाते हैं आपको मालूम चल ही गया है। ओके, जो रेड कलर का मैं दिखाऊं, ये थोड़ा सा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। ओके, देखिए इस स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। जैसे देख लीजिए, इसके साइज दिया हुआ स्पैनर के क्या क्या प्रकार है। सेट स्पैनर, जैसे आपको सेट में मिल जाएगा और इसके ऊपर ही आपको नंबर लिखा रहता है। 16, कोई बोलता है 16 पाना लाने के लिए, 15 पाना लाने के लिए। ठीक है, ये सारा इसमें लिखा ही रहता, फ्रंट में ही लिखा रहता। चलिए जैसे देखिए इसमें क्या क्या है। इस प्रकार के स्पैनर खुले सिर वाले होते हैं। देख रहे हैं आपको, ये खुला हुआ सिर है। ठीक है, जिसके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बना होता है। ये देखिए 15 डिग्री का कोण बना होता है। ओके, 15 डिग्री का ही कोण बना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है स्पैनर, जो ओपन स्पैनर है तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहता है, तो ये 15 डिग्री का कोण बना होता है। इसका जो कोण है वो 15 डिग्री का। अब देखिए, इसके अधिकतम प्रयोग साधारण कार्य करने समय समान नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान ना हो। इसका वहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये मीट्रिक में 6 mm से लेकर 32 mm तक पाई जाती है। अब ओपन स्पैनर में भी ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक साइड ओपन रहता है, ठीक है, ये सिंगल स्पैनर कहलाता है। देखिए इसके कैसे, इस प्रकार के स्पैनर का एक मुंह होता है, सिर्फ एक ही मुंह होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, और ज़्यादा विशेष नहीं है दोस्तों। इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, और बहुत इजी लैंग्वेज में इस बुक में दिया हुआ है। अब देखिए, स्पैनर का प्रयोग केवल एक ही साइज के नट या बोल्ट खोलने या कसने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये स्पैनर एक साइड का ही है, तो ये 15 का ही खुलेगा। मान लीजिए 16 है तो 16 का ही खुलेगा, दूसरे साइड में है नहीं, तो ये एक ही साइड का खोल सकता है और या कस सकता है। ओके, देखिए अब आ जाते हैं डबल स्पैनर में आते हैं। तो देखिए, ये दोनों साइड में 2-2 दिया हुआ है आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ओके, ये देखिए, ये आपका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सेफ है, शिफ्ट है, ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, अब इसका देखिएगा, इस प्रकार के स्पैनर के 2 मुंह होते हैं, 1 2 मुंह आपको दिख रहा है। इसके दोनों मुंह में अलग अलग सिरे पर होते हैं, और एक कक्ष से दूसरे कक्ष में विपरीत होता है। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, इसका प्रयोग 2 साइज के नट या बोल्ट फिट करने के लिए किया जाता है। 2 साइज का, मान लीजिए ये 14 है तो ये हो जाएगा 17, 14 17। ओके, इसी प्रकार का होता रहता है स्पैनर, आप लोग देखे भी होंगे। और इसको अच्छा से यहीं पर आपका रीडिंग भी लिखा रहता है, 16 mm 12 mm में ही लिखा रहता है। ओके, अब आते हैं रिंग स्पैनर। देखिए, ये रिंग स्पैनर आपको दिख रहा है। इसका एक खास बात क्या है, ये जो नोजल होता है ना दोस्तों, नोचिंग, देखिए, तो इसका जो होता है आपका 12 डिग्री में होता है। ये जो हल्का सा दिखिएगा, हल्का सा कर में रहता है, आप लोग काफ़ी लोग यूज़ भी किए होंगे, काफ़ी लोग देखे भी होंगे। इस प्रकार के स्पैनर के सिरे में एक सुरंग होता है, उसका प्राय 12
12, ठीक है, 12 नोजिंग बने होते हैं। ये सॉरी मैं बता दिया, ये 12 नोजिंग बने होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल पूरा 12 बने रहते हैं। ओके, अब ये देखिए, यह नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं है, नट बोल्ट पर फिसलता है ही नहीं। इसके दोनों सिरे पर अलग अलग साइज होते हैं, यहाँ पर भी अलग साइज होगा, यहाँ पर भी अलग साइज होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 12 होगा तो यहाँ हो जाएगा 15। ओके, अब ये सिंगल या डबल में पाए जाते हैं, मतलब ये जैसे आप सेट स्पैनर में पढ़े सिंगल डबल, ये भी इसी प्रकार का आपको है। वहाँ किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट घुमाने के लिए कम जगह हो, या जहाँ कम जगह होता है वहीं पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अंतिम पॉइंट देखिएगा, ये स्टेप टाइप एवं क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? स्टेप पाइप एवं क्रैंक टाइप, ठीक है, टाइप है, ओके, में पाए जाते हैं। देखिए, ये आपका ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर है। ये कहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये बॉक्स जैसा है, ये खाली एक रहता है पाइप, तो उसी में ये देखिए एक खोखला पाइप है जिसके अंदर षष्ठ आकार में बना होता है। ये जो होता है 6 आकार में बना होता है। ओके, इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख बनी होती हैं जिससे एक गोल, ठीक है, डालकर सिराई डालकर उसे घुमाया जाता है। ये डालके से घुमाया जाता है। इनका अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे षष्ठ आकार के नट या बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए काम में उपयोग में लाया जाता है। ओके, अब देखते हैं सॉकेट स्पैनर। थोड़ा सॉकेट स्पैनर भी जान जाते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल गया सॉकेट स्पैनर। ये जब जो कार्य होता है, जब आपको जल्दी करना होता है तो इसका भी प्रयोग करते हैं। सॉकेट स्पैनर का प्रयोग क्या क्या देखिए, यह स्पैनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर की तरह होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है, एक ही सिरे पर बना होता है। देख लीजिए, इसके मुंह पे 12 नोचिस बने होते हैं। इसके दूसरे सिरे में चौकोर सुरंग बने होते हैं जिसे टॉमी बार हैंडल लगाकर उसे घुमाया जा सकता है। ठीक है, यही आपका टॉमी बार हैंडल होता है। इस स्पैनर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नट बोल्ट कुछ कम गहरे में लगे होते हैं, वहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, एडजस्टेबल स्पैनर। ओके, इस प्रकार के स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ से इसे स्लाइडिंग किया जाता है, को इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। नट या बोल्ट को खोल सकते हैं या कस सकते हैं। इस स्पैनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पैनरों की अपेक्षा कुछ कम होती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ कम होती है उसकी शक्ति, इसलिए इसका प्रयोग हल्के कार्य के लिए किया जाता है। इसकी साइज की लंबाई से नापी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है पिन हुक स्पैनर। देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यही स्पैनर इस तरह बैरिंग हुआ या कोई भी चीज़ होता तो इसी तरह फंसा के, यहाँ देखिए फंसा हुआ, ऐसे खोलने के लिए काम में आता है। ओके, ये आपको दिख रहा है। अब इसको कैसे क्या जानते हैं, देखिए, इस प्रकार के स्पैनर का एक सिरा अर्धगोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है। इसके एक सिरे में हुक बनी रहती है। इस स्पैनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है
जिसमें एक सुराख बने होते हैं, देख लीजिए इसी प्रकार का होता है। इसमें एक बना होता है, उसमें हुक लगा के खोला या टाइट किया जाता है। अब ये आपका तो दिख गया है दोस्तों, यही आपका सारा है इसी प्रकार का। दोस्तों जो हैमर का नहीं देखे हैं, हैमर मैं बता चुका हूँ, सी क्लैम मतलब क्लैम के बारे में बता चुका हूँ, वो सारे वीडियो नहीं दे तो वो जाके देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में ITI की फीटर के नाम से मैं दिया हूँ, और ITI फीटर के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना उसमें मैं दिया हूँ। ओके, तो सारा अपना जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। आखिरी तक बने रहे, प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।